सभा में आए हुए सभी भाइयों और बहनों, अभी हम बहुत ही अच्छे ढंग से, सरल ढंग से पूज्य साहब जी के द्वारा और माननीय सर जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर के बारे में बड़ी सरलता से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए आज एक नई पुस्तक बन के तैयार है पढ़ने के लिए। जो भी पढ़ता है, जो उनके बारे में सोचता है, गंभीरता से उनमें रोमांच जरूर हो जाता है। सबके लिए वे ताकत और बल साबित होते हैं। गरीब हो, अमीर हो, नर नारी हो, कोई हो, अनेक पहलुओं से जब हम उनको देखते हैं, इतने वर्षों के बाद 600 वर्ष हो गए और उस जमाने में अपनी बात कहे, आज उतनी ही जरूरत है। हम ना कह सकें तो कम से कम अपने जीवन में उतारने के लिए, तो आचरण करने के लिए तो तैयार ही हो जाए, क्योंकि स्वयं का लाभ तो मिल ही जाएगा। अगर उस बात को और लोगों तक कहें, बताएं, अपने परिवार में, समाज में, देश में, तो सबके लिए एक बहुत बड़ी साहस और ताकत साबित होती है। जो लोग बोल नहीं सकते, डर है, भय है, पूर्व परंपरा का, सदियों से इन बातों को हम पाल रहे हैं, मान रहे हैं, भला कैसे इस पर हम बोले? ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको कैसे हम काटें? सदगुरु कबीर की याद आते ही वो धुर्रे धुर्रे उड़ जाती है उन बातों। पढ़े तो उन गूंगे बहरे लोगों की बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं, बोल सकते हैं। कबीर को ठीक से पढ़ने वाला कभी चुप नहीं रह सकता, कभी कमजोर नहीं हो सकता, जरूर वो ताकतवर हो जाता है। बिना ताकत के ताकत आ जाती है। शरीर में भले बल ना हो, लेकिन उसके मन में बल आ जाता है, और मानसिक बल ही मनुष्य का सबसे महान बल होता है। सदगुरु कबीर के पास धन नहीं था। बहुत कहा जाता है, जैसा कि लोग समाज में बातें फैलाते हैं कि फैलाए हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। चलो क्षण भर के लिए मान ले, ऐसा ही था। वर्तमान में भी ऐसे स्कूल न जाने वाले हमारे महापुरुष हैं, प्रमाण हैं, वे बात छुपी नहीं है। तो ना पढ़ करके भी इतना पढ़ा लिखा कि जो आज पूरा विश्व पढ़ रहा है, आश्चर्य है। एक अनपढ़ को पूरी दुनिया पढ़ रही है, और जिसको गरीब कहा जाता है उनकी याद कर लेना चाहिए। और जो लोग अपने को समझते हैं कि हम कमजोर जगह पैदा हुए, ऊंची जात में पैदा हुए होते तो आज हम कुछ बोल सकते, यूनिवर्सिटी में पढ़े होते, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े होते तो आज बोल सकते, लोगों के सामने जगा देते। अरे सदगुरु कबीर से सीखना चाहिए हमको। उनके पास न कोई जातीय हीन भावना थी, वे दहाड़ते हैं। उनकी आवाज पूरे विश्व में, भारत ही में नहीं पूरे विश्व में फैल गई और फैलती ही जाएगी। ये आवाज कभी बंद होने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं। और उन्हीं के इस दहाड़ से रोमांचित होके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, जो देश समाज के जन जन के लिए बड़ा हितकारी साबित हुआ। और विश्व के सभी गणमान्य माननीय लोग कहते हैं ऐसा संविधान तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि संविधान में कबीर है और कबीर में संविधान है। ऐसा किसी विद्वान ने कहा है।
और हकीकत में ऐसा लगता है। तो हम सबको आध्यात्मिक दृष्टि से कबीर सद्गुरु कबीर के बीजक को पढ़ करके अपने दिल दिमाग को साफ कर लेना चाहिए और व्यवहारिक पक्ष में संविधान को भी पढ़ करके ताकत बल प्राप्त करना चाहिए। उसमें भी व्यवहारिक पक्ष में बहुत मजबूती आएगी और बहुत समाधान मिलेगा। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों में हमें सद्गुरु कबीर की यादें बल देती हैं, ताकत देती हैं। हर नर नारी के लिए जो भी नारियां सद्गुरु कबीर की बातों को पढ़ेंगी, जानेगी, चेतना आ जाएगी, जागृति आ जाएगी। वे जागरण करते हैं, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। कोई कमजोर नहीं है और सारी भ्रांतियों को निकाल करके शुद्ध जीवन हम सबको जीना चाहिए। और दिल में खोज दिल माँ खोजो है करीमा रामा, बाहर भगवान ईश्वर परमात्मा दौड़ धूप ना करके भीतर हम खोजना आरंभ करें और वही मिलेगा अपने दर पर, बिना भागे दौड़े कहीं, बिना भ्रमित हुए। सारे अंधविश्वास को खत्म करके मानसिक बल को मजबूत करके हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और अपने परिवार में स्वर्ग और वैकुंठ स्थापित कर सकते हैं। ये सद्गुरु कबीर के विचारों में मंत्र समाया हुआ है। मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ और ये चाहूंगा सद्गुरु कबीर की याद में जरा जय बोले। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की, साहेब की, साहेब की। हिंदुस्तान में जो समाज का विकास हो रहा है उसमें पहले दो ही लोग आते थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। सरकार बहुत वर्षों से कोशिश कर रही है कि किसी को धनी होने से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर करने की सरकार की कोशिश है। पूरी सरकारें इस कोशिश में लगी रही हैं कि गरीब की गरीबी किसी तरीके से कम की जा सके। और एक मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, वो जितना बढ़ेगा समाज में, वो कहां से आएगा? मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग कहां से आएगा? वही जो कभी बहुत गरीब थे वही लोग अब उनकी गरीबी अब कम होती जा रही है, वही अब मध्यम वर्ग मिडिल क्लास में आते जा रहे हैं। जैसे पहले जमीनें तो थी पर पानी नहीं था, तो जमीन लेके करोगे क्या? फिर क्या किया? पानी की व्यवस्था की गई, जमीन को सींचने की व्यवस्था की गई। जब जमीन सींची जाने लगी तो फसल होने लगी, जिसके पास ज्यादा फसल हुई ज्यादा पैसे वाला होता गया। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उनके बच्चे नौकरी करने लग गए। अब उनके घर में नौकरी वाले भी हैं, उनके घर में अच्छी संपत्ति भी है। जो पहले गरीब हुआ करते थे वही अब मध्यम वर्ग में आ गए। ये अचानक नहीं हो, सन 60 से कोशिश रही है। अब बहुत गांव में भी चले जाएंगे तो वहां भी गरीबी का स्तर कम होता दिखता है, कहीं भी चले जाए, कुछ जगहों को छोड़कर। यही कबीर का भी सपना था, यही संतों का सपना था कि असमानता कम हो, समानता बढ़े। तो हम संतों का नाम ले या ना ले, हम उन्हीं के विचारों पर ही चल रहे हैं। हमारे बीच में अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं श्रद्धेय संत श्री कृपा साहेब जी। आप कबीर विचार गोष्ठी में सद्गुरु कबीर के विषय में अपने कुछ विचार रखें, आपसे प्रबोध निवेदन है।